सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शुभ शुक्राय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 27 मई 2022 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि शुक्रवार का दिन, अश्वनी नक्षत्र, देवता अश्वनी कुमार, नक्षत्र स्वामी केतु। सौभाग्य योग है। सौभाग्य योग मांगलिक कार्य और शुभ कार्य, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, मुंडन, तिलक इत्यादि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। विवाह इत्यादि संस्कार में भी इसका महत्व है, इसलिए ये शुभ मुहूर्त में माना गया है। इसको आप कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। गंडमुंड नहीं है, पंजक नहीं है। सूर्योदय देखा जाए तो सुबह 5:25 पे हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। राहु काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे अपराह्न। राहु काल पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में दिशाशूल है। यहाँ यात्रा निषिद्ध है। दिशाशूल में यात्रा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि यात्रा करना है तो उपचार करके कर सकते हैं। आज का उपचार क्या करेंगे? गुड़, सफ़ेद तिल, दही के साथ ग्रहण करेंगे और एक चंदन या केसर का टीका लगा करके आप यात्रा के लिए मुहूर्त निकाल सकते हैं। आज के रंग की बात करें, हल्का आसमानी, केसरिया, सफ़ेद और गहरा लाल रंग, गुलाबी रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। करीब करीब ज़्यादातर परिवार की जो समस्या घर में है वो गृह क्लेश की है। कहीं धन को लेकर के, कहीं पति पत्नी में सामंजस्य को लेकर के, कहीं परिवार में माता पिता के सामंजस्य को लेकर के। लेकिन ज्योतिष ग्रहों को अगर देखा जाए, हमारे ज्योतिष विज्ञान में ग्रह नक्षत्र इसके मूलभूत कारण माने गए हैं। वो वही कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी हर कहीं न कहीं किसी प्रकार से किसी न किसी बात को लेकर के छोटी छोटी बातें रहती है, झगड़ा हो जाएगा। उनका पर्पस नहीं रहता है झगड़ा, स्वभाव ही नहीं है। न चाहते हुए छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद इतना बढ़ जाता है कि बहुत बड़े ग्रह क्लेश का कारण बन जाता है। इसके पीछे व्यक्ति के व्यक्तित्व को कारण माना जाए या ज्योतिष विज्ञान को। अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, मंगल सूर्य चंद्रमा के विशेष स्थिति को यदि देखा जाए, जो गोचर का फल है, तो पारिवारिक सुख शांति और धन धान्य की स्थिति कायम होगी। दोपहर के बाद संतान या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। बहुत अच्छा होगा कि आज के दिन आप शांति के साथ गुजारिए। वहीं मेष राशि की जो महिलाएं हैं, आज घर के विकास पर ध्यान दें। घर को सजाए संवारे, उसके आप डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ों पर ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ दीजिए, अपने पति, घर, बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत मुद्दों से समस्याएं उलझेंगी। वहीं नौकरी और दफ्तर में देखा जाए तो जो भी काम आपके सामने आए उसे आप ठीक से आज कर लीजिएगा, उसमें विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेपर पर साइन करने के पहले एक बार उस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। या कोई एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसमें भी गलती हो सकती है, क्योंकि आज ग्रहों का संयोग है जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट के योग बन रहे हैं। उधर राहु शनि का जो प्रकोप है, जो प्रभाव है, आपको विशेष ध्यान देना होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बन रहा है। जो लग्न कुंडली है, अपने घर को साफ सुथरा कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। और ग्रहों का कुछ प्रभाव ऐसा चल रहा है कि पुराने टूटे फूटे और निष्क्रिय सामान, शीशे इत्यादि पड़े रहते हैं, पुराने खिलौने पड़े रहते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। राहु के प्रभाव से घर में नकारात्मक भाव, फिर झगड़ा तनाव उत्पन्न होगा, तो उनको हटा दीजिए। वातावरण से शांत होगा। और वही वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, आज खुश रहें, आज प्रसन्न रहें, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। घर में शांति और संयम की स्थापना करने का प्रयास कीजिए। और अपने श्रृंगार पर भी आपको, अपने ड्रेस पर, अपने श्रृंगार पर, अपने व्यक्तित्व पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की, उसको सुधारने की जरूरत है। आज ऐसी वस्तुओं को घर से बाहर कर दीजिएगा जो मैंने बताया ना, कि जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, घर की शोभा बिगड़ती है, पुराने सामान, बेकार सामान, निष्क्रिय सामान। और वहीं व्यापार जगत से संबंधित लोग आज सावधान रहे।
साथ ही साथ व्यापार में कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा आज। निवेश से भी आपको आज बचना है, निवेश से भी आपको नुकसान होने की संभावना है। मिथुन राशि, परिवार में किसी विषय को लेकर के अचानक परेशानी बढ़ सकती है। लग्न कुंडली, चाहे बच्चों की समस्या हो या फिर घर का कोई निर्माण हो, कामकाज हो, घर को व्यवस्थित करने से संबंधित समस्या आ सकती है। घर में छोटी सी समस्या तनाव का एक कारण बन जाएगी, बहुत बड़ा कारण बन जाएगी। इसलिए आज आप लोगों को सलाह देता हूं कि आज आप संयम बरतें और कोई भी ऐसा विषय मत आने दीजिए जो कि झगड़े का प्लेटफॉर्म तैयार करे। तो कोशिश कीजिए शांति से आज का दिन बिताइए। और वहीं मिथुन राशि की महिलाएं क्या करें, आज किसी किटी पार्टी या किसी भी पार्टी में आप जा रही हैं या महिलाओं का गेट टुगेदर हो रहा है तो किसी महिला के बहकावे में ना आ जाइएगा, क्योंकि अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे महत्वपूर्ण है। दूसरे के घर को देख करके अपने घर में कलह मत पैदा कीजिए, क्योंकि बहुत सी बार हम दूसरों के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, आज आपको धैर्य, संयम, सूझबूझ से काम लेना है और अपने परिवार और घर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। वहीं व्यापार जगत से संबंधित अच्छी खबर है, धन लाभ का योग बन रहा है। कर्क राशि, परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के वजह से सुख शांति छिन सकती है, प्रभावित हो सकती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के विचार को आज घर में मत आने दी। बहुत से मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, बहुत से संबंधी होते हैं, उनका फ़ोन भी आ जाएगा, तो फ़ोन भी आज अवॉइड कीजिएगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई बात शुरू करता है या कोई परामर्श दे रहा है कि घर में ऐसा कर लो, वो कर लो, तो नेगेटिव चीज़ों से बचिएगा, जिससे घर में तनाव ना उत्पन्न हो। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपना घर है। वही कर्क राशि की महिलाएं आज घर को सजाएं, संवारें, घर में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि घर में जितनी भी व्यवस्था रहती है और जितना साफ घर, जितना ऑर्गेनाइज रहेगा, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आप देखिए, आपके अंदर एक अच्छी कल्पना शक्ति और अनुभूति भी आए। घर में शांति की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता। आज स्वास्थ्य कहीं न कहीं से प्रभावित होगा। देखा जाए तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कलह ना हो, गृह क्लेश ना हो, तनाव का वातावरण ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह आपके घर में चाय से ही विवाद शुरू हो जाता है। सवेरे की चाय पीते ही विवाद शुरू हो जाता है। मान्यता ये है। इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? पहला, ग्रहों से पीड़ित होना, ग्रहों का दुष्प्रभाव है। दूसरा, एक पितृदोष भी मूलभूत कारण। जिनके घर पितृदोष है वहाँ भी ये समस्या आती है। कुछ ज्योतिषी वास्तु दोष, वास्तु के नेगेटिव एनर्जी को भी ग्रह क्लेश से जोड़ करके देखते हैं। जैसे घर के ठीक सामने कोई डस्टबिन रखी हुई है, कोई पोछा रखा हुआ, झाड़ू रखा हुआ, घर के उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट है, घर के मंदिर में साफ सफाई नहीं, जाले है और बहुत ही गंदगी है, तो टूटे फूटे सामान हैं। तो ऐसे में कुंडली में सूर्य को भी पापिक ग्रह माना गया। पापक ग्रह के पीड़ित होने से भी ये समस्या आती है। सूर्य नीच की स्थिति में है या फिर सूर्य राहु संयुक्त है, सूर्य केतु की युति बन रही है, ऐसे स्थिति में भी ग्रह क्लेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता की सेहत पर बड़े गंभीरता से आप एक्शन लीजिए, उनका मेडिकल चेकअप करवाइए। अब माता पिता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिस चीज़ के लिए आप दौड़ते हैं वो चीज़ें आसान होंगी। वहीं महिलाएं आज के दिन घर में कुछ विशेष व्यंजन बनाएं। शुक्र की प्रसन्नता होती है, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और उनके अंदर एक निखार आता है, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। व्यापार जगत की यदि बात करें तो आज फैसला बहुत सोच समझ के लीजिएगा, नुकसान की संभावना है। वहीं विदेश से जो लोग व्यापार कर रहे हैं वहाँ लाभ का संयोग बन रहा है। कार्यालय की बात करें, कार्यालय दफ्तर में किसी बात को लेकर के नाराज मत होइएगा। और वहीं स्वास्थ्य की बात करें, मधुमेह और रक्तचाप के जो रोगी हैं उनका कष्ट आज बढ़ सकता है। उन्हें आराम करना चाहिए। अच्छा भोजन और विश्राम करना उनके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, बुध, शुक्र और राहु का प्रभाव, परिवार में अशांति का वातावरण बन रहा है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा विवाद बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा कि आप सद्भाव बनाएं, शांति बनाएं और परिवार में सौहार्द की स्थापना कीजिए। प्रेम, सामंजस्य, अच्छी बातें कीजिए। कन्या राशि की महिलाएं आज घर के बाहर निकल करके श्रृंगार का सामान, अपने व्यक्तिगत चीज़ों को आप खरीदिए, उससे आपकी सौभाग्यवती बनने का योग होता है। उधर व्यापार में
शेयर बाजार में निवेश से लाभ का समय चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें, शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, गले से संबंधित इन्फेक्शन या संक्रमण का योग बन रहा है। यदि आप घर का जो बचा हुआ खाना है या बचा हुआ अन्न है किसी व्यक्ति को दक्षिणा के साथ अगर आज आप दान करें तो निश्चय ही आपका कष्ट कम होगा और दान पुण्य से कष्ट कटेगा। तुला राशि, शुक्र चंद्रमा परिवार में सुख शांति का योग बनाएंगे। बच्चों को लेकर के शांति और खुशी का माहौल होगा। बच्चों की शिक्षा और उनके विकास से आपको सुख प्राप्त होगा। बच्चों के लिए भी खुशी की बात होगी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दोपहर में परिवार में किसी बात को लेकर के अचानक से विवाद बढ़ सकता है, सावधान रहिए। खासकर पति पत्नी घर में संयम बनाए रखें, बहुत अच्छा हो। वहीं महिलाएं आज के दिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लें। आज उपहार लेने की कोशिश कीजिए, आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए। नौकरी दफ्तर की बात करें तो आज आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। अपने को शांत रखिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज मकान या जमीन के विवाद में सफलता मिलने की संभावना है। आज किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के कामकाज में हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं रहेंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद अचानक से बढ़ सकता है। आपके अपने ही दुख का कारण देंगे, दुख देंगे, निराशा देंगे, परेशान होंगे, मन दुखी रहेगा, नीरसता का भी भाव आएगा। दिन सबका अच्छा होता है, आपका भी अच्छा दिन आएगा, धैर्य रखिए। वही वृश्चिक राशि की महिलाएं आज बैठ करके अपने पति से बात करें, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को अभिव्यक्त करें, इच्छा पूर्ण होगी। व्यापार की बात करें, व्यापार से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं आज उसमें सुधार हो सकता है, आपकी बात आगे बढ़ सकती है। विदेश से संबंधित व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी वो भी आज ठीक होने जा रही है, लाभ का योग बन रहा है। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ही झगड़े वाला है, झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति है, तो इसके पीछे उसकी कुंडली के ग्रहों का, पापक ग्रह का प्रभाव भी जो है एक महत्वपूर्ण वजह है। क्योंकि लड़ाई झगड़े के लिए मुख्य रूप से मंगल ग्रह का योगदान होता है, उन्हें जिम्मेदार बनाना। छठे भाव के स्वामी और छठा भाव लड़ाई के लिए या जिद्द के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव भी लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तीसरे भाव का स्वामी यदि अच्छी अवस्था में नहीं है तो चंद्रमा भी पीड़ित है, तो ऐसे में चिड़चिड़ापन वाला झगड़ालू स्वभाव बन जाता है। वहीं मंगल और चंद्रमा के अशुभ होने पर बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूर और हिंसक अचानक से हो जाएगा। आप देखेंगे एकदम नॉर्मल है लेकिन अचानक से हिंसक हो जाएगा। चंद्रमा के पीड़ित होने पर व्यक्ति के रिश्ते के मामले में भी बड़ी समस्या आ जाती है कि सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अगर विवाह भाव से इसका संबंध है तो हमारा वैवाहिक जीवन भी इससे प्रभावित होता है। यानी ना चाहते हुए छोटी छोटी बातों में रोज रोज के ग्रह कलेश से वो पारिवारिक संबंध भी खराब होता है, पारिवारिक कलह बना रहता है। क्रोध की मुख्य कारण, जो क्रोध का मुख्य कारण है, मंगल, सूर्य, शनि, राहु और चंद्रमा है। सूर्य सहन शक्ति है तो मंगल आक्रामकता का परिचायक है और चंद्रमा शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों से संबंधित है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल ग्रह एक दूसरे के साथ किसी भी रूप में यदि जुड़े हुए हैं, संबंध रखते हैं, तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा। न चाहते हुए भी क्रोध उसके सामने उसके भाव में आ जाएगा, यानी उसके नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी क्रोध दिखेगा। अब आखिरी 4 राशियों की बात करेंगे। धनु राशि, लग्न कुंडली के हिसाब से परिवार का भाग्योदय का समय चल रहा है। बच्चों का विकास होगा, पति का विकास, पत्नी भी खुश रहेंगी और वहीं माता पिता में भी प्रसन्नता रहेगी। सबके बीच में सुख शांति सौहार्द की स्थापना और सामंजस्य होगा। बहुत शुभ समय चल रहा है, भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही सब समय हो। वहीं धनु राशि की महिलाएं आज बाहर जा कर के कुछ मार्केटिंग करें और अपने मन में जो एक असंतोष है उसको खुशियों में तब्दील कर दें। मन को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं लगाइए। और वही नौकरी और दफ्तर की बात करें, दफ्तर में लोगों का सहयोग मिलेगा। आज अच्छी खबर मिलने की संभावना है, उन्नति होगी। वही व्यापार में आने वाली रुकावटें भी दूर होंगी और व्यापार भी स्मूथ होने वाला है। स्वास्थ्य भी
अच्छा रहेगा। मकर राशि, लग्न कुंडली और परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं दुख उत्पन्न कर सकती है। दुख का समाचार भी कहीं न कहीं से आपको मिल सकता है और संतानों का सहयोग नहीं मिलेगा जहां आप चाह रहे हैं। मन में अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। थोड़ा धैर्य और संयम धारण कीजिए। कोशिश कीजिए परिवार में सामंजस्य बने। महिलाएं, मन में कोई खटास ना रखे। मन में जो भी चीज़ें हैं अपने माता पिता, सास ससुर, पति के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के उसकी क्लैरिटी कर लीजिए। नौकरी दफ्तर में आप अपने मन की भड़ास को निकालिए, अपने बॉस को बतलाइए अपनी चीज़ें, लेकिन आप शब्द में नहीं, डिसिप्लिन में। कुंभ राशि, परिवार में किसी विषय को लेकर के खुशी और शांति का संयोग बनने वाला है। माता पिता से बच्चों को खुशी मिलेगी। एक दूसरे को खुशी दीजिए, प्रसन्नता दीजिए और पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। महिलाएं आज अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इससे आपकी निरस्ता दूर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। श्रृंगार पर विशेष ध्यान देने से आपका भाग्योदय भी खुलेगा। और व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी शाम के समय कोई ऐसा गरिष्ठ भोजन मत कर लीजिएगा, पूड़ी कचौड़ी मत खा लीजिएगा कि आपका स्वास्थ्य संकट बढ़ जाए। तेल के तिल का दीपक जला करके अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। मीन राशि, लग्न कुंडली, बृहस्पति शुक्र चंद्रमा के फल के अनुसार आपके घर में बच्चों से विशेष सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। पति पत्नी में सुख शांति का सामंजस्य बनेगा। आज घर पर उपहार मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई शुभ समाचार का भी संयोग बन रहा है। वहीं मांगलिक समय चल रहा है। धन वृद्धि और सौभाग्य वृद्धि कुछ भी संभव है। मीन राशि की महिलाएं आज तनाव दूर करने के लिए साहित्य, संगीत, कला में मन लगाए। कोई भजन सुनिए, कोई संगीत सुनिए, कोई फिल्म देखिए, क्योंकि कभी कभी अपने जीवन को इंगेज भी करना चाहिए। कहा जाता है ना, थका हुआ जीवन अच्छा नहीं है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। 27 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। 27 मई जो बच्चे जन्म लिए हैं, आज बच्चे जन्म लेने वाले हैं पूरे दिन भर, और जिनका जन्मदिन है वो सब जाने। आज के बच्चे शुक्रवार के दिन अश्वनी नक्षत्र और सौभाग्य योग, चंद्रमा मेष राशि पर हैं। ऐसी स्थिति में ये बच्चे बुद्धि, विवेक, शक्ति से परिपूर्ण होंगे, यानी शारीरिक शक्ति भी होगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी और अच्छे व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे। वहीं लड़कियां आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ सुंदरता भी होगी। ये बच्चे माता पिता की बात मानेंगे, आज्ञाकारी होंगे, उनके अनुसार चलेंगे, माता पिता को सम्मान देंगे। इनकी मूल शांति आवश्यक है। उपमूल नक्षत्र है। मूल शांति करवाने से उनके जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं वो शांत होगी। जीवन में शारीरिक कष्ट नहीं होगा, अर्थहानि नहीं होगी। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके प्रारंभिक जो 3 महीने हैं ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग बन रहा अत्यंत कष्टकारी रहेंगे, यानी शारीरिक कष्ट, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, लोगों से संबंध भी खराब हो सकता है, नौकरी में, व्यापार में कहीं भी नुकसान संभव है। वहीं जो 4था से 9वां महीना है वो भाग्य सूचक रहेगा। विदेश यात्रा का योग, विदेश से लाभ, व्यापार से लाभ, नई नौकरी में बाधा जो चल रही है वो बाधा समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन प्राप्ति के अद्भुत योग बनेंगे। वहीं 10वां या 11वां महीना या 12वां महीना ये विवादों से भरा हुआ रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के हों, चाहे आप आपस में पड़ोसी को लेकर, चाहे आपस में रिश्तों को लेकर के हों, चाहे दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे लोग धैर्य धारण करें। कानूनी विवाद बढ़ेंगे। वहीं इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही दिमाग से जो है इसका सॉल्व कीजिए, इसका सोल्यूशन निकालिए। और देवी दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप बहुत अच्छा हो, देवी कवच पाठ करें, कीलक पाठ करें, और कवच, कीलक, अर्गला अगर तीनों कर सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, निश्चय ही आपका दिन शुभ होगा। आज का मूलांक 9 है। और शुभ रंग की बात करें, कौन से शुभ रंग आपको वर्ष पर्यंत पहनने हैं? ऑफ वाइट, हल्का सफ़ेद, वाइट मिल्की कलर और केसरिया रंग भी चलेगा। यदि एवरेज देखा जाए तो आपके भाग्य को कैलकुलेट करने के बाद 67% आपका भाग्योदय इस वर्ष का है। पूजा पाठ और उपचार के साथ ध्यान दीजिएगा, आपका जन्मदिन शुभ होगा।
आप जान लेते हैं अंक ज्योतिष से, यानी न्यूमरोलॉजी की मैं बात कर रहा था। क्या है भविष्यफल? 1, सूर्य, कामकाज के साथ ही परिवार पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। 2 नंबर चंद्रमा, आज दोस्तों से कुछ शुभ समाचार आपको मिलने जा रहा है। 3 नंबर बृहस्पति, आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का संयोग बन रहा है। 4 नंबर राहु, आज आपको यात्रा करने से विशेष लाभ होने का संयोग बन रहा है। 5 बुध, आज का दिन अच्छा बीतने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। 6 नंबर शुक्र, कामकाज के साथ साथ आपको सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। परिवार के लोगों से बातचीत और तालमेल बनाइए। 7 नंबर केतु, पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ कारोबार पर भी आप ध्यान दीजिए, फिजूल खर्ची को रोकिए। 8 नंबर शनि, परिवार के बीच संवाद अच्छा रखिए। 9 नंबर मंगल, अपने आसपास के लोगों से सावधान हो जाइए, धोखा दे सकता है कोई व्यक्ति। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि देखा जाए तो पति पत्नी का आपसी तालमेल ग्रहों के कारण ही बनता है, या उनके रिश्ते जो बिगड़ते हैं उनमें भी ग्रहों का योगदान हो जाता है। पति पत्नी के संबंध में मधुरता यदि आए तो पति पत्नी के वैवाहिक स्थिति को अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जबकि पत्नी के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु के कारण समस्याएं होती हैं, विवाद पैदा होते हैं और दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होता है। जबकि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति वैवाहिक जीवन की समस्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके अच्छे होने से ये समस्या का समाधान होता है। पति पत्नी के बीच विवाद का कारण एक नशा भी है, कि अगर कोई पति एडिक्शन में है, पति पत्नी के ग्रहों में शनि या राहु का प्रभाव है तो वहाँ नशे की समस्या आ जाएगी। या चंद्रमा पापक ग्रह के साथ संयुक्त हो और पति पत्नी के बीच में धन को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर धन रहता है लेकिन विवाद उत्पन्न हो जाए। एक की कुंडली में बुध मजबूत है तो दूसरी में चंद्रमा का मजबूत होना। इसका कारण यही है कि दोनों के बीच में विवाद की जो स्थिति बनती है ये स्वाभाविक रूप से पैदा होती है ग्रहों के कारण। जब दोनों की कुंडलियों में शुक्र मजबूत हो तो अनावश्यक खर्चे होते हैं न चाहते हुए भी, और फिर धन को लेकर के विवाद हो जाएगा। भाई खर्चा होगा तो विवाद होगा, और पति पत्नी के बीच में अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों का कारण यही तनाव समस्याएं ये भी पैदा कर देती है। इसका कारण राहु होता है। राहु का प्रभाव जब शुक्र पर होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वहाँ पर स्थापित होते हैं। अब जिनके पास कुंडली भी नहीं है, उनको डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने अल्फाबेट या नामाक्षर के आधार पर अपने भाग्योदय अपने भविष्य फल को वो जानकारी प्राप्त कर लें। ए सूर्य, धन लाभ का संयोग बन रहा है, सेहत का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेहत बिगड़ सकती है। बी चंद्रमा, जीवन को व्यवस्थित कीजिए। सी बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी वाला दिन है आज का, संभल करके रहिएगा। डी राहु, निवेश सोच समझ करके आपको करना है, नुकसान की संभावना है। ई बुध, समाज और परिवार में आपको सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। एफ शनि, यात्रा से लाभ का संयोग बनने वाला है, मित्रों से भी लाभ हो सकता है। जी बृहस्पति, अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। एच बुध, मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। आई सूर्य, किसी बाहरी व्यक्ति से आपको लाभ होने वाला है, मित्र भी हो सकता है। जे सूर्य, अपने काम और नौकरी पर आपको विशेष ध्यान देना है। के चंद्रमा, यात्रा से लाभ का संयोग, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। एल बृहस्पति, अपनी संतान का विशेष ध्यान दीजिए। एम राहु, धन संचय पर ध्यान दीजिए, वही लास्ट में काम आता है। एन बुध, मन को शांत रखिए और स्थिर रखिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। ओ केतु, अपने परिवार पर विशेष ध्यान दे। पी शनि, धन लाभ का योग बन रहा है। क्यू सूर्य, पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है, खान पान पर ध्यान दीजिए। आर चंद्रमा, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा। एस बृहस्पति,
रुके हुए काम में प्रगति होगी, प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। कि राहु कोई धोखा देने के लिए तैयार बैठा है, जान लीजिए। यू शुक्र धन प्राप्ति का संयोग बन रहा है। वी शुक्र आपको मन को शांत रखना चाहिए, घबराइए नहीं। डब्ल्यू शुक्र जीवन में प्रगति और सुख का योग बन रहा है। एक्स बुध भाग्योदय और सुख शांति का अद्भुत योग बन रहा है। वाई सूर्य माता पिता की सेहत पर ध्यान दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जेड केतु संभव हो तो यात्रा आज मत कीजिएगा, हानि के आसार हैं, ध्यान दीजिएगा। हस्तरेखा विज्ञान में अद्भुत रहस्य छिपा हुआ। आज हम बात करेंगे मस्तक मंडल में तिल, जो छोटे तिल रहते हैं उनका क्या महत्व है। मस्तक मंडल में आपने देखा होगा कि बहुत से तिल पाए जाते हैं। तो तिल हानि, लाभ, स्वास्थ्य, धन लाभ, व्यापार, शिक्षा, समस्त क्षेत्रों के लाभ हानि को दर्शाते हैं। बात करेंगे मस्तक मंडल में यदि केंद्र में एकदम मध्य में देखिए, एकदम तिलक स्थान पर यदि सेंटर में गाढ़ा तिल हो और वो तिल स्पष्ट तिल है, यदि तिल का स्वरूप स्पष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष, दुख, कष्ट, एक पूरा जीवन ही दुखद रहता है। मतलब वो जीवन में सुख नहीं उपभोग कर पाता है। और वहीं केंद्र से, सेंटर से यानी मध्य से अगर ठीक नीचे तिल है, ध्यान दीजिएगा, मध्य से तिलक स्थान से ठीक नीचे यदि तिल है तो व्यक्ति धन धान्य संपन्नता को प्राप्त करता है। ये किसी न किसी व्यापार के माध्यम से वो व्यक्ति जो है एक साधारण जीवन से बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बड़े व्यापारी के रूप में उपलब्धि प्राप्त करता है। और ऐसा देखा गया कि कानून के क्षेत्र में भी अपनी सूझबूझ से धन वैभव की प्राप्ति करता है। वकालत चल पड़ती है, बहुत अच्छी वकालत चलती है और उपलब्धि की प्राप्ति होता है। वहीं तिल व्यापार के लिए बहुत शुभ भी माने जाते हैं। कुछ लोग नौकरी भी करते हैं इनके प्रभाव के कारण, तो नौकरी के साथ साथ व्यापार का भी संयोग ये बना देता है तिल, यानी भाग्य अतिरिक्त धन लाभ का भी कारक होता है। कहीं न कहीं से अतिरिक्त धन लाभ का योग भी बन रहा है। वही मस्तक मंडल में अगर सेंटर से ऊपर यानी केंद्र से ऊपर की तरफ यदि कोई तिल हो, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से ऊपर की तरफ अगर तिल छोटा सा बन रहा हो तो व्यक्ति बहुत कम से कम परिश्रम करके बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है, यानी भाग्य प्रबल हो जाता है। प्रायः दूसरों के सहयोग से ही इनके जीवन में उपलब्धि मिलती है, भाग्योदय होता है। और कहिए इनका भाग्य ही प्रबल है, यानी कोई व्यक्ति इनको मदद करने के लिए हर मोड़ पर खड़ा हो जाता है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो। व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट वाला मिल जाएगा, नौकरी में इनको कोई इनका काम करवाने वाला मिल जाएगा। कम मेहनत ज़्यादा उपलब्धि का योग, अद्भुत योग है। और ऐसे लोग प्रायः बना बनाया सब कुछ पा जाते हैं, चाहे माता पिता से, चाहे सास ससुर से, चाहे पत्नी के माध्यम से, चाहे भाइयों के माध्यम से, चाहे मित्र के माध्यम से। जीवन में इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जीवन बहुत आसान होता है। और कहीं कहीं पत्नी को पति से भी धन लाभ का योग बन जाता है, या पति को पत्नी से धन लाभ का योग बन जाता है। ये अद्भुत योग है, ये तो भाग्यशाली लोगों के ही पाया जाता है। वहीं सेंटर पर ही अगर लक्षण होता है, अगर वो सीधे टीके के रूप में ना हो और एक बेड़ी बेड़ी रेखा हो, ऐसे लोग विलक्षण और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी होती है। प्रायः साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अपने स्किल के माध्यम से अपार धन संपदा, वैभव, यश, कीर्ति का योग प्राप्त होता है। कोई ऐसी चीज़ का इन्वेंशन कर लेते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की प्राप्ति होती है। वहीं सेंटर में यदि टेढ़ा लक्षण है, वर्टिकल हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य के भी लक्षण मिलते हैं। ये लक्षण बहुत ही विचित्र होते हैं। वहीं व्यक्ति को आए दिन सफलता, संघर्ष और कष्ट का सामना करना ही पड़ता है, यानी हमेशा उसको देखेंगे आप, कुछ न कुछ स्ट्रगल उसके जीवन में है। महामंत्र की बात करेंगे, 27 मई 2022 का आपको महामंत्र बतलाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जीवन में हमें एक महत्वपूर्ण, हर एक दिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कभी ये बड़ी बड़ी समस्याएं जिम्मेदारियों के रूप में भी होती हैं। अब बहुत सी बार ऐसा होता है, आप देखिए हमारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत से कार्य में लगे रहते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है, और बहुत से कार्य को हम करना चाहते हैं, कर भी नहीं पाते हैं। इच्छाएं दब जाती, इच्छाओं के अनुरूप बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, वो मिलती नहीं हैं, उसमें भी विघ्न बाधाएं आती हैं।
देखा जाए तो हम अच्छे प्रयास या अच्छे प्रयोजन के लिए किसी को अपने बस में अगर हम करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि किसी लड़की को या किसी स्त्री को आप बस में करना चाहें, वो ठीक नहीं होगा। ऐसे में बता दें, अगर अच्छा उद्देश्य है, अच्छे उद्देश्य अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, अपने बॉस को करना चाहते हैं या अपने किसी चाहने वाले को करना चाहते हैं या जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसे करना चाहते हैं या किसी कर्मचारी को अपने बस में करना चाहते हैं या अपनी पत्नी को ही अपने बस में करना चाहते हैं या कोई दोस्त आपकी बात नहीं मान रहा है और आपकी बात मानने लगे, तो आज इस अद्भुत मंत्र को मैं बता रहा हूँ। ओम ऐं नमः उच्छिष्ट चांडाली मातंगी सर्व वशंकरी स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1 माला या 5 माला 40 दिन 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। आपको मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो, इसका एक सदुपयोग कीजिए।